हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू योर चैनल गधा मेथड। आज हम लोग लेकर आए हैं IB इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट ग्रेड 2 का एपिसोड 6 इंग्लिश का। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सेट आपको छोड़ देने के लिए। कुछ लोग बात कर रहे हैं लेबल क्वेश्चन का रखने के लिए। सर क्वेश्चन इसी लेबल का आपका पूछेगा। मैं अगर ज्यादा एसएससी पैटर्न का दे दूं, बैंकिंग पैटर्न का दे दूं, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन लेवल यही रहेगा। आप इसी तरह मेंटेलिटी में प्रिपेयर करिए। मैंने बस झलक दिखा रहा हूं और मैं भी जो जो है डिस्कशन करते जा रहा हूं। आप अपना तैयारी इसमें देख लीजिए, आप इनमें से कितना कर पाते हैं। हमारा मेन मकसद तो वो है। जो लोग रेगुलरली क्लासेस कर रहे हैं तो उनको तो पूरा सिलेबस बताया जाता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आप खुद को थोड़ा झांकिए कि कितना प्रिपरेशन आपका हुआ है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप इसी सेट को करके तैयार करिए, ये नहीं है। ये इतना तो सफिशिएंट भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आपका सपोर्ट बहुत है और थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और थोड़ा शेयर भी कर लीजिए ताकि मेरे को भी थोड़ा फायदा मिले। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन ये लिखा, व्हाट ए क्लेवर मीन यू आर शी रिमार्क्ड। ये पूछा है इनका रिपोर्टेड स्पीच बनाने के लिए। हम कोशिश करेंगे इनका रिपोर्टेड स्पीच बनाने। सर रिपोर्टेड स्पीच देख लेते हैं। पहला वाला सी रिमार्क्ड है, कोई बात नहीं। सी रिमार्क्ड जो है, बट क्वेश्चन मार्क देखो क्या दिया, एक्सक्लामेटरी मार्क दे दिया। जब एक्सक्लामेटरी मार्क दे दिया तो सब में देखो एक्सक्लेम्ड है, तो ये वाला कभी नहीं होगा। रही बात सी एक्सक्लेम्ड अगर सब में है तो इसका साथ तो दैट होगा, बट ये नहीं होगा। तो होगा सी एक्सक्लेम्ड दैट। यहां पे देखो व्हाट ए क्लेवर मैन, ये क्वेश्चन नहीं है तो ये नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। अगर व्हाट इज होता तो इसमें दैट का कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि WH वर्ड TH वर्ड कभी इकट्ठा नहीं होते हैं। बट ये लिखा व्हाट ए पर्सन, मतलब सरप्राइज वाला, तो ये नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। तो ये मैन शुरू में आ जाएगा, नहीं तो ही शुरू में आ जाएगा, कोई भी तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए वेरी क्लेवर मैन। ये होगा सेंटेंस ऑप्शन नंबर बी। सर ए क्यों नहीं हुआ ना, ए में फिर व्हाट लिख दिया तो फिर सरप्राइज क्यों रहेगा। जब व्हाट लिखना है तो सरप्राइज कैसे रहेगा। तो हट व्हाट WH वर्ड को यहां से हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। द जॉब वॉज इंटरेस्टिंग, सही बात है, कोई बात नहीं। बट ऑन द कंट्रारी मतलब होता है मैच नहीं कर रहा है। बोल रहा है, इसको बोल्ड किया है। इसको सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर सारे सही हैं तो इनका ऑप्शन मारना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देख लेते हैं। लिखा ऑन द कंट्रारी इट वॉज वेल पेड। मैं बार बार बोलता हूं ऑन द कंट्रारी का मतलब होता है बट। बट का काम है, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो ये होगा पॉजिटिव। ये है बट का काम। बट यहां पे देखो द जॉब वाज नॉट इंटरेस्टिंग, फिर यहां पे ऑलरेडी बट जोड़ दिया। अब जब ऑलरेडी बट जोड़ दिया तो दोबारा बट लगाना कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा बात, यहां पे देखो तो बट जब जोड़ दिया तो हम यहां पे कैसे लगा सकते हैं, तो यहां पे लगेगा ऑन द होल। आफ्टर ऑल जिस सेंस में ऑन द होल हम लगा देंगे। जॉब इंटरेस्टिंग नहीं था, अदर हैंड वेल पेड था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओवरऑली जिसे बोलते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं था बट ठीक ठाक पेमेंट था, ओवरऑली बोलते हैं। तो ओवरऑली का मतलब होता है ऑन द होल। आई होप कि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। द मेड कम्स ट्वाइस ए डे। मैंने बार बार बोलता हूं जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, जो वर्ब आपका पास होगा उसमें नॉट जोड़ देना। ये कॉम्स है तो यहां से निकलेगा डॉज। डॉज क्योंकि कॉम्स है, डॉज में नॉट जोड़ देना, डज नॉट। देखो डज नॉट इसी में है और किसी में नहीं है। बोले सारे डॉज भी तो है और डज नॉट भी है, किसको लेंगे। क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव कैरी करता है। अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेगा। अगर पहला नेगेटिव दे दिया, इसमें अगर लिखता डज नॉट कम तो ये पॉजिटिव ले लेता, ऑपोजिट लेता है क्वेश्चन टैग, उसको हम टैग क्वेश्चन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, मैंने भी एपिसोड आपको छोड़ रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गॉड रिवॉर्ड्स द ऑनेस्ट, जो लिखा गया गॉड रिवॉर्ड्स द ऑनेस्ट,
यहां पे देखो गॉड सिंगुलर है तो यहां पे सिंगुलर फॉर्म लिया। द ऑनेस्ट, लोग बोलते हैं सर द ऑनेस्ट प्लूरल है, द ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इज हम जोड़ते हैं तो इसमें कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए आर नहीं होगा इज होगा। दिस इज द आंसर, द ऑनेस्ट इज रिवार्डेड, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होता है तो हेल्पिंग वर्ब का साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। थर्ड फॉर्म मतलब डू का डन फॉर्म लेता है या ना। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू अथॉरिटी। ये बोल रहा है कि सिंगल वर्ड जिसको हम लोग वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने 2 एपिसोड आपको छोड़ चुका हूं, अभी तीसरा एपिसोड मैं छोड़ने वाला हूं, आज कल छोड़ दूंगा। और उसका साथ साथ कुछ लोग बोलते हैं सर एडियम्स का एपिसोड चलता रहे, एडियम्स का एपिसोड इस तरह नया फॉर्मेट में चलेगा। जैसे मैंने बोलता हूं कि हर एक एडियम्स का मैं कोशिश करता हूं उसका सेंटेंस देने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, खाली ऑप्शन में आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़े। लिखा गया ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू अथॉरिटी। अगर ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन अथॉरिटी को अपोज करने में, तो उसका मतलब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? इसका आंसर होगा रिवोल्ट, अंदर अंदर आंदोलन करना। रही बात रिवोल्ट और रिबेलियन का अंदर क्या डिफरेंट है, ये हिंसा करते, मार पीट धर धार मतलब जलाते हैं, वांडलिज्म जिसको बोलते हैं, बट ये हिंसा नहीं करते, अपने से अपने आंदोलन खड़ा कर देते हैं। और एक वर्ड होता है म्यूटिनिटी। म्यूट मतलब आप लोग जानते हैं चुप रहना, बट ये म्यूटिनिटी अलग मीनिंग है। ये बोल रहा है एक रिबेलियन है जो प्रॉपर अथॉरिटी के अगेंस्ट में होते हैं, बट जैसे सोल्जर फोल्जर का दौरा, इसमें भी मार पीट होता है, बट ये बोलता है कि अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑपोजिशन, तो इसको अब रिवोल्ट बोलते हैं। तो और सही सलामत ये बोला है ना ऑर्गेनाइज वर्ड, अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं होता तो ये दोनों से कोई एक हो जाता। और एक वर्ड होता है क्योंकि ये कोई मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसे मार धर जला जल्दी कर देते हैं, मतलब वहां वांडलिज्म होता है। अगर बोले सर अनार्की क्यों नहीं होगा, अनार्की का मीनिंग अलग है। अनार्की का मीनिंग होता है जहां पे गवर्नमेंट नहीं होते हैं, जिस फैमिली का मतलब जिसे बोलते हैं ना हेड नहीं होते, तो इनको बोलते हैं अनार्की। द गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं जहां पे नहीं होता, द स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। नेक्स्ट प्रोसीड करें। सर ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो वॉइस को हम सुन नहीं पाते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत लोग उसको अनहर्ड मार देंगे। अनहर्ड मतलब हम लोग सुने नहीं है, अनसुना कर दिए, बट ऑप्शन होगा इनऑडिएबल, ये होगा उसका आंसर। मैं आपको बोलता हूं हमेशा क्लासेस में, एम आई ऑडिएबल टू यू, लास्ट में जो बैठते हैं 350-400 बच्चे, मैं फाइनली बोलता हूं एम आई ऑडिएबल टू यू, है या ना? ये उसी वर्ड से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसलिए इनऑडिएबल होगा। अगर मैं अनहियर्ड लिख दूं जिसको बोलते हैं अनसुना करना, ये अलग बात है, मीनिंग अलग है। एक वर्ड होता है फेंट। फेंट मतलब होता है किसी केयरलेसनेस, किसी को केयरलेसनेस, किसी का वैल्यू घट जाना, डिग्रेड का सेंस में हम भी इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिएबल मतलब सही सलामत सुनना। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्लोज टेस्ट टाइप का डाला, भले ही आपका क्लोज टेस्ट नहीं पूछता है, तो मैंने डाला ताकि आपको मदद मिल जाए। मोस्ट ऑफ अस आर डैश ऑफ ओपन कॉन्फ्लिक्ट, ये पूछा है मोस्ट ऑफ अस और ओपन कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो झगड़ा टाइप का होता है, एंड अवॉइड इट वी कैन, हम चाहते हैं तो इसको अवॉइड करते हैं। तो इसी तरह यहां पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देख के हम लोग मारेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। जब झगड़ा होता है बहुत लोग हम लोग डर जाते हैं और उसको कोशिश करते हैं अवॉइड करने के लिए, हम लोग छुप के निकल जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा स्केयर्ड, क्योंकि आर का शब्द भीतरी हो सकता है। केयरफुल ऑफ ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जैसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए थोड़ी कोई केयरफुल होता है तो अवॉइड क्यों करेगा। नेक्स्ट दूसरा वाला होता है क्या ना, दूसरा वाला होता है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, मरेगा अगर केयरलेस होगा तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अवेयर मतलब होता है नोन, बट यहाँ पे स्कैर्ड सही है, नॉट केयरफुल। हमको डेंजरियस का साथ केयरफुल होना चाहिए, एंड शुड अवॉइड, तो शुड इसी तरह वर्ड अगर यूज करता सजेशन टाइप का, तो वहां पे हमने केयरफुल लगाते, बट यहाँ पे हम लोग जनरली डर जाते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट
एंड देयर इज ए डैश, ए लगा दिया तो नाउन चाहिए ही चाहिए, बट ये सारे चाहिए। रिस्क है, प्रिंसिपल है, मेजर एक्शन है, चैलेंज है। तो अगर झगड़ा चल रहा है, अब कॉमन सेंस लगा दोगे, वहां पे क्या होगा ना, रिस्क ही होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया फॉरएवर। सर इसको थोड़ा जानना पड़ेगा। वैसे ये फ्रेज है, मैं सब मीनिंग पढ़ देता हूं सबका, तब उसका बाद इसको ऊपर जाएंगे। पहला वाला लिखा गया गो थ्रू। गो थ्रू मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, उसको रिसर्च करना, वही चीज। गो डाउन होता है डिग्रेड करना, शांत कराना, उसको बोलते हैं गो डाउन। और एक वर्ड होता है गो ऑफ, इसका मतलब होता है एक्सप्लोड, फट जाना कोई चीज। गो आउट, गो आउट मतलब बाहर जाना, निकल जाना, इसी तरह हम यूज करते हैं गो आउट। अब चलते हैं लॉयर एडवाइज। लॉयर एडवाइस दिया जूनियर को कि बढ़िया से केस को पढ़ो, थोरोली पढ़ो, मतलब होगा गो थ्रू। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला, इन चाइल्डहुड महात्मा गांधी कुड नॉट मेजर अप। मेजर अप मतलब क्या होगा सर? आंसर यहां 10 नंबर आंसर क्या होगा देख लेते हैं। सर पहला वाला लिखा गया रीच द लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल में नहीं आए। वर्क आज हार्ड, हार्डवर्क नहीं कर पाए। एक्सेस, ये स्पेलिंग देखो, इसका स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब होता है कैलकुलेशन, इसका मतलब होता है समरी, वो सेंस में यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है एक्सेस, इसका मतलब होता है किसी को जैसे नेट एक्सेस किया, अपना लेवल में बनाया, इसको बोलते हैं एक्सेस। बट यहां पे बोला महात्मा गांधी को दे मेजर अप टू हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, उनका जो पेरेंट एक्सपेक्टेशन था वही लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैसे ही मीनिंग पढ़ने से पता चल जाता है। फ्रेजल अगर सेपरेट देगा थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि सबका मीनिंग जानना पड़ेगा। वैसे ही हम डेली एडिटोरियल में हमेशा 2-3 फ्रेजल डिस्कशन कर ही लेते हैं। अगर ब्लो अप दिया तो ब्लो का सारे फ्रेज डिस्कशन करते हैं। जो लोग डेली एडिटोरियल देखते हैं, मैंने छोड़ता हूं हिंदू का, शायद उनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, वंस द स्काम, स्काम मतलब समझते हैं, जैसे घोटाला का सेंस भी यूज करते हैं। ऑन अर्थ मतलब होता है बाहर ला दिया गया। अर्थिंग मतलब छुपा देते हैं। अनर्थ मतलब होता है बाहर लाते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। ही हैड नो ऑप्शन, उसका पास कोई ऑप्शन नहीं था बट का साथ, बट टू कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब पूछा है, इसका मतलब क्या है? फ्रेजल में सही है, बट वैसे ही अगर वर्ब में लिखेंगे तो बट का साथ टू नहीं होता है, इसको याद करिएगा। बट डू सो हम लोग लिखते हैं, वैसे करना है। V1 डायरेक्ट लेते हैं, यहां टू नहीं होता। बट ये फ्रेज दिया गया, इसका मतलब है उसका पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया ना, उन्होंने क्राइम को बता दिया। कन्फेस मतलब मान लिया, बता दिया। वो जब काम पकड़ा गया तो उन्होंने सारे चीज बता दिया। तो डिस्क्लोज जैसे क्लीन, सारे डिस्क्लोज कर दिया, खोल दिया लोगों का सामने। नेक्स्ट, केप्ट गो ऑन मतलब होता है कंटिन्यू। ये बोला केप्ट अस इन द डार्क, हम लोग को अंधेरा में रखा, मतलब हमेशा हमको धोखा देते रहा। जैसे हम लोग का घर वाले हम लोग को देते रहते हैं, हमेशा हम लोग को धोखा रहा। मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया, घर वाला कभी धोखा नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर इसका मीनिंग क्या होगा, उसको समझ गए? तो इसका सर ऑप्शन क्या होगा ना? ऑप्शन होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ऑप्शन होगा यू आर नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, कोई चीज आपको नहीं बताया गया। घर वाला नहीं देते हैं, आपका वो वाले धोखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसी पैटर्न का पूछेगा, मैं आपको बताता हूं। एंटोसिनो टाइप का देख दो वर्ड पूछेगा, टोटल 10 से कभी कभी 10 पूछता है, कभी कभी 25 पूछता है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह प्रिपरेशन आपको करना है, हिंट्स आपको मिल जाता है। जो एसएससी का तैयार करती है या करता है, उसका तो कोई जरूरत नहीं है कि आगे कोई दूसरा तैयार करना। तो इसलिए थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। हाँ, कभी कभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है वो दिक्कत होता है। एडजेक्टिव खोजो, टाइप्स ऑफ कंजक्शन खोजो, जो एएसओ का तैयार करता है उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, फॉर ए मोमेंट ये बोला, पहला को सेंटेंस दे दिया, लास्ट सेंटेंस दे दिया वाज ए चाइल्ड। तो इसीलिए यहां पे हम लोग को मारना है। तो मैंने कोशिश किया सर कौन सा वाला ऑप्शन होगा, मैंने तुक्का मारा। देखो लास्ट सेंटेंस में वाज है तो आई वाज ए चाइल्ड होगा। ये आई ऑलरेडी फॉरगेट लिया वर्ब, ये आई ऑलरेडी आम लिया, तो इसलिए यही आई अकेला बचता है।
किसका लास्ट में क्यू है? देखो दोनों का लास्ट में क्यू है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी और बी से कोई एक होगा। पहला सेंटेंस अगर हम लोग को मिल जाता है तो दूसरा सेंटेंस हम लोग आराम से पकड़ लेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। फॉर ए मोमेंट, कुछ टाइम के लिए, जब फॉर ए मोमेंट होता है तो दूसरा वाला फॉर्मेट क्या होगा? आई एम टेरिबल ओल्ड नहीं होगा। कोई चीज कुछ टाइम के लिए कोई ओल्ड नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए कोई भूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एस इज द फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इसलिए इसका एस तो पहला नहीं है, इसी में एस पहला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। द हेडमास्टर मेड द स्टूडेंट, जब मेड लेता है, मैंने बताया था आपको, हेल्प लेता है, हियर लेता है, मेक ए हेल्प हियर, इसी तरह जो वर्ड लेता है इसका राइट साइड वर्ब डायरेक्ट V1 होता है। मेड मी अंडरस्टैंड, मेड मी डू, मेड मी गो, ये डायरेक्ट V1 लेता है, इसको याद रखिएगा। मेड हुआ, हेल्प हुआ, आपका हियर हुआ, इसी तरह वर्ड डायरेक्ट V1 लेते हैं। चलिए डायरेक्ट V1 कौन है ना? राइट है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही शोज ग्रेट एबिलिटी, वो दिखाया एबिलिटी डैश इंग्लिश, एबिलिटी एट इंग्लिश होगा ना, एबिलिटी फॉर इंग्लिश होगा ना, एबिलिटी अबाउट इंग्लिश होगा ना, एबिलिटी इन इंग्लिश होगा। वो दिखाया बड़ी इंटरेस्ट, शी शोज ग्रेट इंटरेस्ट एबिलिटी इन इंग्लिश। अगर इंटरेस्ट होता तो इन होता, एबिलिटी है तो फॉर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ड वेरी करेगा तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट होता तो इन होता, बट यहां पे एबिलिटी है तो हमने फॉर मारे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आप लोग बोलते हैं बहुत बार सर आई एम गुड एट इंग्लिश होगा ना गुड इन इंग्लिश होगा, दोनों का अंदर बेसिक डिफरेंट है। आई एम गुड एट तब होगा जब आप एक स्टूडेंट हो और आप बढ़िया मैथमेटिक्स बनाते हो, तो वहां पे गुड एट होगा। जब आप एक टीचर हो और आपका इंग्लिश में बड़ी पकड़ हो, आप रिसर्च पर्सन हो, तो उस जगह पे गुड इन होगा। ये दोनों का अंदर बेसिक डिफरेंट है, इसलिए इसमें ज्यादा हड़बड़ी होने का कोई जरूरत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखा गया, अगर आपका पास यहां पे हार्डली होगा तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज मार के निकल जाना। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ रहा है जब से उन्होंने गया तब से उन्होंने नहीं भेजा है, मतलब अभी तक वेटिंग में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नहीं तो अगर यहां पे हार्डली देता तो देयर इज हार्डली मैसेज तब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मे आई गिव यू डैश एडवाइस, मे आई गिव यू डैश एडवाइस। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर, यहां पे एक्चुअली ऑन एडवाइस नहीं होता है, एडवाइस पीस ऑफ एडवाइस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पीस नहीं दिया तो आप बिल्कुल सम मार सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को एरर निकालना है। एरर अगर निकालना है तो देख लेते हैं। आज ये स्टूडेंट सही है, स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कोई दिक्कत नहीं। ही ऑफन रीड्स, कभी कभी वो पढ़ता है नोवेल्स, इसका मतलब लिटरेचर है तो उसको तो नोवेल पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑफन का जगह पे ज्यादा करेक्शन यूजुअली होगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूजुअली होगा, हमेशा पढ़ता है, क्योंकि नोवेल तो पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर बच्चे हैं आप लोग। नेक्स्ट वाला प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 19, आई वुड अप्रिशिएट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वुड अप्रिशिएट है। इफ द रीडर वुड राइट, देखो इफ का साथ वुड नहीं होता है, ये हमेशा ये पास्ट में है तो राइट को बेसिकली रोट बना दो, क्योंकि हमारा रूल है, क्या रूल है ना, इफ का साथ अगर पास्ट होता है दूसरा पार्ट में वुड नहीं तो वुड बी नहीं तो वुड हैव होता है, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट में ऑलरेडी वुड है, तो यहाँ पे मेन वर्ब को पास्ट बना दो। सर वुड क्यों नहीं होता ना, इसका रूल है, इफ का साथ विल वुड शाल शुड नहीं होते हैं कंडीशनल क्लॉजेस में, तो इसीलिए यहां पे वुड रोट राइट का जगह पे रोट हो जाएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20 आज यूजुअल क्वेश्चन है। सर कौन सा वाला इसमें करेक्ट फॉर्म है? मेटिकुलस, इसका स्पेलिंग होगा ME नॉट MA, ये गलत है। ग्राशियस, ये इसका स्पेलिंग भी गलत है। नेक्स्ट विशियस, इसका स्पेलिंग सही है क्योंकि विशियस होती है CIUS।
एक बात है मॉरिशियस, मॉरिशियस का स्पेलिंग OUS नहीं होगा, यहां से O हटा देंगे तो मॉरिशस हो जाएगा। ये है उसका मुद्दा। तो ये था आज का एपिसोड, फिर मिलते हमने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। और छोटा छोटा एपिसोड कैसे लगता है बताइएगा जरूर, कमेंट्स पक्का करिएगा, लाइक पक्का करिएगा और शेयर भी करिएगा। जो जो आपको चाहिए बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, तब तक के लिए मैं आपको देते रहूंगा। और मैं सोच रहा हूं एक नया चीजें के लिए हर संडे कम से कम 50 भुकाब, सिलेक्टेड भुकाब, जो 200-300 भुकाब आपको रेगुलरली पूछता है, 50 भुकाब सिलेक्टेड करके उसका मीनिंग, उसका यूसेज और उसका सेंटेंस सब आपको दे देंगे हर संडे। ये आपका रहेगा, मैं कोशिश करता हूं आपको देने के लिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।